बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं? ठीक ठाक है। अल्लाह पाक खैरियत से रखे आपको। अल्लाह पाक आपके हाथों में जायका, उम्र, सेहत और खानों में बरकत अता फरमाए। आज ही संडे था तो मैं बना रही हूँ अपने किचन के अंदर मूली के पराठे। और ये मैं मूली जो है ये उसको थोड़ा फ्राई कर रही हूँ कद्दूकश करके। ये फिलिंग बना रही हूँ मैं, और इसको मैं आपको सिखाऊंगी, बताऊंगी कि पराठे हमने से किस तरीके से बनाने हैं। ये मैंने एक अदद बड़ी मूली जो है इसको कद्दूकश किया है, और फिर एक खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल बहुत थोड़ा सा मैंने फ्राई पैन में डाल के, और ऊपर से मैंने ज़ीरा डाला है, और साथ में मैंने कद्दूकश की हुई मूली इसके अंदर डाल दी है, और साथ में थोड़े मसाले डाले हैं। नमक है इसके अंदर, कुटी हुई मिर्चें हैं, चिली सॉस रेड और ग्रीन दोनों चिली सॉस मैंने डाले हैं, थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, और इसके अलावा धनिया का पाउडर डाला है। साथ में मैंने थोड़ी सी अदरक जो है वो काट के डाली है, एक अदद हरी मिर्च काट के इसके अंदर मैंने डाली है, और साथ में थोड़ा सा मैंने डाला है सोया सॉस भी, ताकि इसका फ्लेवर और अच्छा आए। और साथ में मैंने केचप का एक चम्मच भी डाला है, और थोड़ा सा मायोनीज़ भी मैंने डाला है। तो अब ये देखें, तकरीबन ये फिलिंग जो है मेरी बन के रेडी है। बाद लोग जो है वो कच्ची मूली कद्दूकश करके उसके भी पराठे बना लेते हैं, लेकिन मैं जो है इसको थोड़ा सा नरम करके तो अब इसके पराठे आपको बना के बताऊँगी। हाँ जी व्यूवर्स, आटा मैंने गूंद के रखा हुआ था, और ये आटा जो है हमारा ये चक्की का आटा है। वैसे लोग मैदे के या डबल सुपर आटा उसके भी बना सकते हैं आप लोग, लेकिन मेरे पास ये सुर्ख वाला आटा है, इसके मैं बनाऊंगी पराठे। ये थोड़ा सा पेड़ा मैंने ले लिया है, और अब इस पेड़े को मैं बेल के रोटी बनाऊंगी, और फिर इसके अंदर थोड़ा सा घी लगा के जब फिलिंग करूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने इसकी फिलिंग कैसे करनी है। वैसे अभी मैंने जो इसका मसाला बनाया था मूली के साथ, उसको मैंने थोड़ा ठंडा होने के लिए रखा है। थोड़ा ठंडा हो जाए तब तक हम लोग ये अपनी रोटी बेल कर तैयार कर लेंगे। हाँ जी, ये रोटी मैंने बेल ली है, और उसके ऊपर मैं चम्मच के साथ घी लगा रही हूँ। आप लोग ऑयल भी लगा सकते हैं। और अब इसके बाद इसके ऊपर मैं फिलिंग रखूँगी। मूली जो मैंने तैयार करके रखी हुई है उसको मैं इसके ऊपर डालूँगी। हाँ जी, ये मैं इसके ऊपर, ये देखें, मूली जो मैंने फिलिंग बना के रखी थी वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये मैंने डाल दिया है। अब इसको मैं पूरी रोटी के ऊपर ऐसे ही फैला दूँगी। ज़रा ज़्यादा डालना पड़ेगा आपको, भर भर के चम्मच में डाल रही हूँ, ताकि ये इसका जायका जो है वो हर बाइट के अंदर आपको आए। हाँ जी, अब इसको मैं यूँ फोल्ड कर रही हूँ, इसको मैं चौकोर बनाऊँगी। ये देखिए, फिलिंग मैंने इसके अंदर डाल के दोनों साइडों से इसको फोल्ड किया है। ये इस तरीके से कुछ चौकोर टाइप का मैं पराठा बनाने लगी हूँ, ये देखिए। और अब इसको मैं खुश्के के अंदर रखूँगी, और फिर मैं आपको बेल के इसको दिखाती हूँ। हाँ जी, अब ये देखें, इसको हल्के हल्के हाथों से मैं बेल रही हूँ यूँ। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसको बेलना है, और ये हमारे पास चौकोर पराठा जो है वो बन जाएगा। हाँ जी, ये मैंने इस तरीके से इसको बेल लिया है, और तवा जो है मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ है। अब मैं इसको उठा के तवे पर डालूंगी। हाँ जी, ये तवे के ऊपर मैंने पराठा जो है वो डाला हुआ है। उसको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे आपने नहीं करना, एक साइड से थोड़ा सा ये सेक जाए तो फिर मैं इसके ऊपर घी लगा के इसको पलटूंगी। हाँ जी, ये मैंने घी डाल दिया। अब हल्के हाथ से मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। पहले एक साइड से ये तैयार हो जाए, फिर पलट कर इसकी दूसरी साइड से मैं इसको तैयार कर लूँगी। मैंने घी डाला है, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, जो आपको पसंद हो। हाँ जी, अब इसको मैं पलटने लगी हूँ दूसरी साइड से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, अब थोड़ा सा घी जो है मैं और लगाऊंगी इसके ऊपर। अच्छे तरीके से आपने घी के अंदर इसको फ्राई कर लेना है। हाँ जी, अब इसको मैं फिर पलटने लगी हूँ दूसरी साइड से यूँ। ये देखें, और दोनों साइडों से आपने इसको अच्छे तरीके से घी लगाना है, और ये 2-3 मिनट के अंदर अच्छे तरीके से पक कर रेडी हो जाएगा। ज़्यादा आपने तेज़ आंच पे इसको नहीं पकाना।
हल्की आंच पे आपने इसको तवे पे यूँ करना है, फ्राई करना है, ताकि ये दोनों साइड से अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। हाँ जी, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी सा मूली का पराठा जो है वो ऑलमोस्ट बन के तैयार है। बस 1 मिनट के लिए मैं उसको दूसरी साइड से और फ्राई कर रही हूँ, तो ये बिल्कुल रेडी हो गया। और याद रखिएगा मैंने इसको हल्की आंच पे किया है, आप ऐसा ना हो कि तेज़ आंच खोल के इसको आप करें तो ये जल जाएगा, अच्छा नहीं बनेगा। यूँ हल्की आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे दोनों साइडों से पलट के, तो ये ना टूटेगा और ना ही इसकी फिलिंग बाहर आएगी। ये देखिए आप, बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी सा मूली का पराठा बन के तैयार है। मेरी वीडियो अगर आपने स्किप नहीं की, एंड तक देखी है, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए मूली के पराठे, तो मेरे चैनल टीचर्स कुकरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद ज़रूर रखिएगा। अब इसको मैं उतारने लगी हूँ तवे से, और इसको मैं यूँ रखूँगी और इसको मैं हरी चटनी के साथ और लस्सी के साथ पेश करूँगी। हाँ जी, मुझे रखिएगा दुआओं में याद, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एक सादा सी रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।